पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो फैंगटियान किंगडम के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर आते साथ ही उसको जिनरो नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि बीस्ट के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन बीस्ट ने सीधा उसके ऊपर ही हमला कर दिया था, पर बीच में आकर किन्नान उसको बचा लेता है, वरना तो जिनरो की जान चली गई होती है। जान बचाने की वजह से जिनरो जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपना स्पिरिचुअल फ्रूट वो किन्नान को देते हुए कहती है कि इसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन करो, तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। तो किन्नान उससे कल्टीवेशन करता है तो उस कल्टीवेशन सच में इंक्रीज भी होती है और वो अपना ब्रेक थ्रू करने के कगार पे पहुंच चुका था। किन्नान की पावर देखकर जिनरो समझ चुकी थी कि किन्नान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसके साथ रहेगी तो वो उसको भी स्ट्रांग बना सकता है। तो जिनरो अब किन्नान के ही पीछे पड़ जाती कि मुझे अपना डिसेबल बना लो और मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं भी तुम्हारी जैसी पावरफुल बनकर दिखा सकूं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिनरो और किन्नान आपस में बातें कर रहे थे। किन्नान यहाँ पर जिनरो से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर न किसी को ढूंढने के लिए आया हुआ था, तो अब मैं उसको ही ढूंढने के लिए जा रहा, तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, अपना सफर बस यहीं तक था। तो जिनरो कहती कि देखिए मुझे लगता है ना कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, फैंगटियान किंगडम में तो मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ के हर एक जगह के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो अगर आपको अपने दोस्तों को ढूंढना है ना तो मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं आपको सारी जगह बता दूंगी कि कहाँ पर आपके दोस्त हो सकते हैं, जिससे आपको आपके दोस्तों को ढूंढने में आसानी होगी। क्या आप मुझे अपने दोस्तों के नाम बता सकते हैं? अगर नाम बता देंगे ना तो हो सकता है कि मैंने कहीं उनके बारे में कुछ सुनकर रखा हो, तो मैं आपको वो बता दूंगी। किन्नान कहता है कि अरे नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अकेला काफी हूँ अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। किन्नान को पता था कि वो जिनरो को अपने साथ रखेगा ना तो वो उसके सर पे मुसीबत बन के नाचती रहेगी, परेशान कर देगी एकदम ज्यादा वो उसको, इसलिए वो उसको अपने साथ नहीं करना चाह रहा था। जिनरो जी थी वो यहाँ पर किन्नान से कहती कि देखो तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ना इस सिटी के सेक्ट के जो लीडर है ना उनकी बेटी हूँ, तो तुम किसी को भी ढूंढना हो उसकी जिम्मेदारी हमारे सेट के ऊपर छोड़ सकते हो, हम किसी को भी ढूंढ लेंगे, हमारी पहचान बहुत दूर तक की है, तो तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में कौन सी ही परेशानी आ जाएगी, इसलिए मुझ पे भरोसा करो, मुझे अपने साथ रखो और मेरे सेक्ट में चलो, वहाँ से कुछ फायदा हो जाएगा तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने का। तो किन्नान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, तुम्हारा शुक्रिया इस ऑफर को देने के लिए, लेकिन तुम ना प्लीज मुझे मास्टर मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मास्टर सुन के। तो जिनरो कहती कि मास्टर नहीं कहूँ तो फिर आपको क्या कहूँ, एक काम करती मैं आपको ग्रैंड मास्टर कहती हूँ, क्यों कैसा लगा ये मेरा नाम, ये और ज्यादा अच्छा है ना। तो किन्नान कहता है कि अबे यार मास्टर कहने से मना किया था, आप तो ये सीधा ग्रैंड मास्टर पे पहुंच गई, कैसे समझाऊं मैं उसको, समझ नहीं आ रहा। तो वहीं फैन हाउ जो कि सेक्ट लीडर है और इस सिटी के सेक्ट का सबसे बड़ा पावरफुल बंदा है, वो फैन शियाओ के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जिनरो को अकेले छोड़ के आने की उस जंगल में, तुझे पता है ना कि वो जंगल कितना ज्यादा खतरनाक था, अगर वहाँ पर जिनरो को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि जिनरो असल में इसकी ही बेटी है। फैन शियाओ जो था वो यहाँ पर फैन हाउस से कहने लग जाता है कि मास्टर मैं तो जिनरो को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहता था, लेकिन जिनरो ने मुझे भेज दिया था कि मैं जाऊं सेक्ट में और वहाँ से मदद लेकर आऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो यहाँ पर सीधा सीधा झूठ बोलने लग गया था, जबकि असल में तो ये खुद ही डर के मारे वहाँ से भाग आया था और जिनरो को मरता हुआ छोड़ दिया था। फैन हाउस जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बस जिनरो को कुछ हो जाने दे, मैं पूरे के पूरे शहर के अंदर आग लगा दूंगा। वो जैसे ही जंगल में जा रहा होता है जिनरो को बचाने के लिए कि उसके जाने के बाद फैन शियाओ जो था वो बड़ा ही खुश हो रहा था कि मजा आ गया, अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे जिनरो बचती है, वो जंगल में जाकर अब तक तो मर गई होगी और उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, ये तो जिनरो को ही मारने के अलग सपने देख रहा था। तभी महल के अंदर दस्तक होती है और यहाँ पर ऐलान किया जा रहा था कि जिनरो पहुंच चुकी है, वो भी सही सलामत, क्योंकि जिनरो और किन्नान जो थे वो दोनों यहाँ सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुके थे। इस चीज को देखकर फैन शियाओ जो था वो एकदम दंग रह जाता है कि ये हुआ कैसे, जिनरो को किसने बचा लिया, वो तो अब तक मर गई होती। इधर जिनरो जो थी वो यहाँ पर किन्नान के पूछने पर उसको बता रही होती कि तुम शांडाउ लीग के बारे में पूछ रहे हो ना, शांडाउ लीग का एक भी ब्रांच हमारे इस सिटी में तो नहीं है, तुम्हें शांडाउ लीग के हेडक्वार्टर में जाना है तो वो तुम्हें कैपिटल सिटी में मिलेगा, वहाँ पर सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है शांडाउ लीग का, पहले हमारे सिटी के अंदर उनके ब्रांच हुआ करते थे लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें अगर शांडाउ लीग के हेडक्वार्टर में जाना होगा ना तो मुझे उसके बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगी। तभी वहाँ पर फैन हाउ भी पहुंच जाता है, वो जिनरो को यहाँ पर सही सलामत देखकर खुश तो बड़ा था, लेकिन साथ में किन्नान को देखकर वो हैरान भी रह जाता है कि ये बड़ी अजीब बात है, ये कौन से लड़के को उठाकर ले आए, यही लड़का इसको बचाने गया था क्या, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना। वो जिनरो से कहता है कि जिनरो कहाँ से पकड़ लाए इस लड़के को, ये लड़का है कौन। तो जिनरो कहती है अपने फादर से कि फादर इसने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसको सेक्ट में लेकर आई हूँ सैर कराने के लिए, क्यों आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो फैन हाउ कहता है कि
कि देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ सेक्ट में आना और उसको सेक्ट में रखना अपने साथ, ये थोड़ा अजीब बात नहीं है? लोग इसके बारे में देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो गलत मतलब निकालेंगे इस चीज का। तो जिनरू कहती कि कैसी बात करते हैं आप फादर, ये मेरे मास्टर हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे कल्टीवेशन सिखाएंगे और मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो अपने मास्टर के साथ रहना कोई गलत बात है क्या? मैं तो अपने मास्टर के साथ ही रह रही हूँ, कोई भी सवाल उठाएगा तो मुंह तोड़ दूंगी उसका मैं। और वैसे सवाल उठ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मास्टर है ही इतने खास इंसान। मामला इतना गर्मा गर्मी का पहुंच चुका था, फैन हाउ को तो यहाँ पर किन्नान को जरा भी रखने का मूड नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस चीज को महसूस करके किन्नान फैन हाउ से कहते हैं कि देखिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ, लगता नहीं कि मेरा आना यहाँ पर किसी को पसंद आया। लेकिन तभी जिनरू उसको पकड़ते हुए कहती कि किधर भाग रहे हो तुम, मुझसे बचकर भागना चाहते हो? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब चाहे बीच में फादर आ जाए या कोई भी क्यों ना आ जाए, आज के दिन तो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी, तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं देने वाली। फैन हाउ जो था वो धीरे धीरे करते हुए किन्नान की तरफ बढ़ने लग जाता है। किन्नान को लग रहा था कि वो उसके साथ फाइट करेगा और जबरदस्ती उसको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देगा। तो किन्नान भी अपनी पावर को रेडी करने लग गया था कि फाइट होती है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। वो जैसे ही फैन हाउ को पंच मारने वाला होता है कि फैन हाउ तो सीधा उसका हाथ पकड़ते हुए हाथ मिलाने लग जाता है कि किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई है, तो तुम अजनबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में, आओ आओ अंदर आओ, अंदर बैठकर हम बातें करते हैं। इसके बाद तो सभी किन्नान को लेकर महल के अंदर आ चुके थे। जिनरू अपने फादर से किन्नान की तारीफ कर रही होती कि फादर आपको पता है किन्नान कितना ज्यादा कमाल का, उसने तो एक ही ऐसा सीढ़ के पंच क्या मारा उस बीस्ट को कि बीस्ट धुआं बनकर गायब हो गया। किन्नान की पावर का कोई जवाब ही नहीं, उसके जैसा बंदा ना आपने पहले कभी देखा होगा ना शायद कभी देख पाएंगे, तभी तो मैंने इसको अपना मास्टर बनाया। ऐसे अरे गहरे को थोड़ी ना मैं अपना मास्टर बना सकती हूँ। अगर मास्टर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाए और वो मुझे अपनी कल्टीवेशन सिखाना शुरू कर देना तो मैं आपका सपना पूरा कर दूंगी, इस पूरी की पूरी सिटी की नंबर 1 कल्टीवेटर बनने का। इसके लिए मुझे मेरे मास्टर का साथ चाहिए, वो साथ देंगे ना तो ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे मास्टर मेरा साथ देंगे। फैन हाउ तो एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये किन्नान बंदा कैसा है जिसने इतनी आसानी से उस बीस्ट को हरा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बंदे को पकड़ने का मुझे नोटिस मिला गया था ये वही इंसान हो? लेकिन अभी मैं कुछ गारंटी से तो नहीं कह सकता, थोड़ा और इसके बारे में जानना पड़ेगा। किन्नान यहाँ पर फैन हाउस से कह रहा था कि देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस अपना बाजू से गुजर रहा था, ये तो किस्मत ही थी जो मुझे और जिनरू को आपस में मिला दिया। मैंने ऐसे कोई से बड़े बड़े वादे नहीं किए कि इसको यहाँ से वहां पहुंचा दूंगा, मैं तो खुद एक मामूली से कल्टीवेटर हूँ जो कुछ अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए इस फैंटियन किंगडम के अंदर आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर वो जो फैन हाउस था वो कहता है कि अच्छा तो तुम किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, मुझे नहीं लगता कि वो करना इतना आसान होगा। ये पूरा का पूरा फैंटियन किंगडम जो है ना वो इतना ज्यादा बड़ा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हजारों सेक्ट तो यहाँ पर ऐसे ही वीरान पड़े हुए जिनके अंदर कोई आता जाता भी नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी इंसान को ढूंढना है ना तो समझो कि तुम भूसे के ढेर के अंदर एक सुई को ढूंढ रहे हो। इतना ज्यादा मुश्किल और इतनी ज्यादा मिस्टीरियस जगह है ये पूरा का पूरा फैंटियन किंगडम। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ना तो तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा, हम तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है। और जब तुम यहाँ पर रुकने के लिए तैयारी हो तो कल के दिन से ना एक खास ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उस ट्रेनिंग के बाद सभी को स्पिरिट केव के अंदर जाने का मौका मिलता है। तो मैं क्या चाह रहा था कि तुम भी उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद तुम स्पिरिट केव के अंदर जा सकते हो, जो जगह तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होगी। वहां पर जाकर तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो इस ऑफर को नकारना ना बेवकूफी हो सकती है। किन्नान हैरान रह गया था कि आखिर ये स्पिरिट केव क्या होता है, ये कैसी जगह है, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना। तो जिनरू कहती है कि किन्नान तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन स्पिरिट केव जो है ना वो बहुत खास जगह है। वो तुम्हारे जैसे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स के लिए, जो भी अंदर जाता है ना उसकी कल्टीवेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज होती है। ये जगह कई सालों में सिर्फ एक बार कुछ ही टाइम के लिए खुलती है। वहां पर जाने के लिए पहले छोटी सी ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग करने के बाद स्पिरिट केव के अंदर जाने का मौका मिलता है। तो जब तुम इतनी दूर से यहाँ पर आए हो तो तुम्हें एक बार तो स्पिरिट केव के अंदर जाना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा दे। लेकिन इस चीज को सुनकर वो जो फैन शॉ था वो यहाँ पर भड़क जाता है। वो कहने लग गया था फैन हाउस से कि मास्टर आपको तो पता
पता ही है ना कि स्पिरिट केव में जाने के लिए लोग कितने ज्यादा मरते हैं। यहाँ पर तो कोटा चलता है, जिसका कोटा होता है उसी को स्पिरिट केव में जाने का मौका दिया जाता है। लेकिन आप ऐसे ही इस किन्नन को डायरेक्ट अंदर जाने की परमिशन तो नहीं दे सकते ना। लैंड में तो बहुत लोग पहले से लगे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। ये सुनकर फैन हाउ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा का सीधा फैन शाओ को उड़ाते हुए दूर फेंक देता है और उससे कहता है, एक तो तूने मेरी बेटी की जान खतरे में डाली, उसको ऐसे मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया, और तू यहाँ पर अभी भी मुझ पे सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? आइंदा कभी भी कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तेरी जान ले लूंगा, इसलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप से यहाँ पर खड़ा रहे। फैन हाउ की जो पावर थी उस वजह से पूरा महल हिलने लग जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर उसके शरीर से कर रहा था, लेकिन किन्नान को इससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही खड़ा होता और अपनी हल्की सी पावर को क्या एक्टिवेट करता है कि फैन हाउ का जितना भी ऑरा था वो गायब हो जाता है और पूरे महल के अंदर किन्नान का ऑरा फैल चुका था। बस एक सेकंड के अंदर फैन हाउ की अटैक को खत्म करते हुए किन्नान ने अपने ऑरा से ही पूरा महल भर दिया। फैन हाउ देखकर ये दंग रह चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा इतना पावरफुल अटैक इसने चुटकी भर के अंदर ही खत्म कैसे कर दिया। ये किन्नान जितना ज्यादा नॉर्मल लगता है ना, ये उतना नॉर्मल है नहीं। इसके कल्टीवेशन बहुत मिस्टीरियस है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ये चीज देखकर ना मुझे तो अब कंफर्म लग रहा है कि जिस बंदे को ढूंढने का मुझे नोटिस मिला था ना, वो ये किन्नान ही है। मुझे इसके बारे में और जानकारी निकालनी होगी, लेकिन वो करने के लिए पहले इसको यहाँ पर रुका कर रखना है। तभी तो मैं इसको स्पिरिट केव में जाने की परमिशन दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग करेगा, स्पिरिट केव में जाएगा तो 2-4 दिन तो उसको यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, तब तक कि मैं कंफर्म कर लूंगा कि ये वही इंसान है या नहीं। और अगर वो इंसान हुआ तो मैं इसकी जानकारी दे दूंगा शांडाओ लीग वालों को। वो आगे क्या करना है वो इसको संभाल लेंगे। लग तो रहा था कि ये फैन हाउ भी शांडाओ लीग के साथ ही मिला हुआ है, जो किन्नान को अब आगे चलकर फंसा देगा और इसकी जान खतरे में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन आगे होता क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिन्रू जो थी वो अपने फादर से कहती कि फादर आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, देखिए आपकी पावर से हमारा महल टूट जाता, वो तो अच्छा हुआ किन्नान ने आपकी पावर को बस 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। तो फैन हाउ कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अच्छी बात है ना, मुझे इस किन्नान की पावर को टेस्ट करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा जीनियस है, तुमने बिल्कुल सही इंसान को चुना है अपना मास्टर बनाने के लिए। किन्नान तुम्हें बुलंदियों पे ले जाएगा, जो भी तुम्हारा सपना है, तुम्हारे सारे सपने वो पूरे कर सकता है। उस जैसा जीनियस कल्टीवेटर ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। ऊपर से मेरी बेटी जिस लड़के को पसंद करे वो कमाल का ना हो, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। कुछ तो किन्नान के अंदर खास बात हो कि तभी तो उसके ऊपर तुम अपनी जान छिड़क रही हो, उसके ऊपर लट्टू हो गई हो तुम। ऐसा ही तो दामाद मैं भी अपने लिए ढूंढ रहा था। किन्नान ये सुनकर शॉक्ड में चला जाता है कि अब ये बुढ़ऊ क्या कह रहा है। एक तो यहाँ सेक्ट में आकर मैं ऊपर से फंस गया, अब ये तो मुझे दामाद बनाने के बारे में सोच रहा है। नहीं, मुझे मौका देख कर ना ये सेक्ट छोड़कर भागना पड़ेगा, वरना ये जबरदस्ती मेरी इस जिन्नू के साथ शादी ही ना करवा दे। तो बात को सॉर्ट आउट करने के लिए फैन हाउ के पास आता है और उससे कहता है कि देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिन्नू अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। जैसा उसने मुझसे वादा किया तो थोड़ी बहुत कल्टीवेशन में हेल्प कर दूंगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो आप बात को कहीं और से कहीं और ले जा रहे हैं। ऊपर से आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी स्पिरिट केव में जाने की, जिसका शायद मैं हकदार नहीं हूँ। इस फैन शाओ ने सही कहा कि बहुत लोग पहले से ही लाइन में लगे होंगे, तो उनको मौका देना बेहतर है। पर जैसे ही फैन शाओ कहने वाला था कि हाँ किन्नान तुम सही कह रहे हो, तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहिए तुम्हें, लेकिन जिन्रू आकर उसको एक ही लात मारते हुए उड़ा देती है कि बीच में तो कुछ बोलेगा नहीं। वो किन्नान से कहती है कि नहीं किन्नान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें चलना चाहिए उस केव के अंदर, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है वो, तुम इस चीज को महसूस करके ना बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। फैन हाउ कहता है कि देखो किन्नान तुमने मेरी बच्ची को बचाया, तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, एहसानों के तले तुमने मुझे दबा दिया, तो थोड़ा तो बोझ मुझे कम करना पड़ेगा ना। यही बोझ कम करने के लिए मैं तुम्हें स्पिरिट केव में भेज रहा हूँ, तो प्लीज इसके लिए मना मत करो और मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को तुम मान लो। मैं तो तुम्हारे बारे में और भी कुछ सोच के रखा हूँ। ये लो बैच, आज से तुम ना हमारे इस सेट के एक बहुत ही ज्यादा खास मेंबर हो। मैं तुम्हें अपने सेट की एक एल्डर की पोजीशन देता हूँ, तुम हमारे सेट के एक एल्डर के बराबर हो जाओगे। स्पिरिट केव से आना एक बढ़िया सा जश्न मनाया जाएगा तुम्हारे इस सेक्ट में आने का। उसके बाद अगर दोनों तरफ से मंजूरी हुई तो तुम्हारी शादी भी करवा दी जाएगी जिन्रू के साथ।
तुम हमारे इस सेट के और मेरे दामाद बनोगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तुम बिल्कुल सुकून से यहाँ पर रह पाओगे, एक राजाओं वाली जिंदगी जियोगे। तुम जैसा दामाद तो नसीब वालों को भी नहीं मिलता है। किन्नान बेचारा अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फैनहाउ तो उसका हाथ टाइट दबा देता है कि तू कहीं नहीं भागेगा। बहुत ही डेंजर मुसीबत में बेचारा किन्नान आकर फंस चुका था और जिन्नू बड़े आराम से वहां पर खड़े खड़े सारी बातें सुन सुनकर शर्मा रही थी। वो एक भी सवाल नहीं उठाती, उसको तो और अच्छा लग रहा था कि शादी ही हो जाए तो बेहतर है, फिर मेरे मास्टर मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं पाएंगे। बेचारा किन्नान चिल्लाया जा रहा था कि बचा लो मुझे, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं करनी है शादी, मैं बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी वहां पर एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जो खुद भी यही कहने लग गया था कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये बंदा था कौन, आया कहां से और इसने ऐसा क्यों कहा, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।